हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तराखंड की, जहां एक राजू नाम का लड़का काम की तलाश में किसी गांव से आया था। वो एक गरीब घर से था और उसके पापा रिक्शा चलाते थे, लेकिन वो इतना नहीं कमा पा रहे थे कि अपने परिवार को सुखी और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा पाए। इसलिए राजू पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए उत्तराखंड आ गया। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। क्योंकि काम रात का था, तो वह रात में काम करने आया करता था और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात वो अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे राजू का सीनियर आया और उसे कहने लगा, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो। इस पर राजू ने जवाब दिया, सर, अपने कमरों की सफाई मैं कर चुका हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है। जाओ। वहाँ इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा देख के उसे दिखता ही रह गया। लेकिन अभी तक राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में किसी ने बताया नहीं था। उसने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ साफ सफाई तो करनी थी। इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसे अपने स्थान पर रख रहा था। कुछ देर बाद उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में सो नहीं पाता, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने दौड़ के भागा है। ये देखकर वो अब डरने लगा था और वो थोड़ी देर के लिए सहमा सा गया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाए। और जब वो वापस अपने काम में लग गया, तभी जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में उसके सीनियर उस लड़के की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजू से पूछा, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। राजू डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजू के सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और राजू को पानी पिलाया। तब उसने बताया कि उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, ऐसा कि जैसे किसी ने उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही राजू का सीनियर उस पर चिल्लाने लगा और उसे कहा, तुम्हें इतने रात में उस कमरे की साफ सफाई करने को किसने कहा था। इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन में की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए। उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम्हें उन 4 मंजिलों के कमरों की साफ सफाई करनी है, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे, सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उनमें से पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में
सफाई करने के लिए भेजा था। फिर वहाँ जितने भी लोग थे, राजू ने सबको देखा, लेकिन उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितना भी स्टाफ काम करता था, उन सारे स्टाफ की फोटो राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ पर सफाई करने के लिए भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी फोटो दिखाई, उस स्टाफ का वो आदमी कुछ महीने पहले ही मर चुका था। फिर राजू को बताया गया कि करीब 1 साल पहले वहाँ पे एक पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने कुछ विवादों के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में आना जाना बंद हो गया है। जो भी उस कमरे में गया है, उसे अजीब सा महसूस हुआ है। ऐसा कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस कमरे में हुई, वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेला ही चला गया। यह सब सुन के राजू ने दूसरे दिन वहां पे काम करना छोड़ दिया और दूसरे काम की तलाश में लग गया।